हेलो स्टूडेंट्स, जैसे कि लास्ट टाइम टेंस के बारे में डिस्कशन चल रहा था। पहले कई वीडियो जो मैंने टेंस में बेसिक्स कुछ क्लियर किए हैं आपको। एक्चुअली किसी भी चीज़ को समझने के लिए उसका बेसिक आना बहुत ज़रूरी है। यदि बेसिक्स नहीं आता तो हम कई बार स्टूडेंट्स कंप्लेंट करते हैं कि 6 से 7 में आगे 7, 8, 9, 10 हर कंपटीशन एग्जाम की तैयारी करें, लेकिन टेंस उनको ठीक से नहीं आए। उसके पीछे बेसिक रीज़न यही होता है कि बेसिक्स क्लियर नहीं होते, उनके बेसिक्स क्लियर होते नहीं और आगे के लिए वो एडवांस स्टडी पे जाना चाहते हैं, जिस वजह से वो चीज़ों को समझ नहीं पाते हैं। किसी भी चीज़ को समझने से पहले आप बेसिक क्लियर करेंगे। और दो तरीके से हम टेंस को समझ सकते हैं, या तो हम अप्लाइड ग्रामर के रूप में। ग्रामर दो तरीके से समझाई जाती है। अप्लाइड ग्रामर होती है जिसमें खाली फिल इन द ब्लैंक, टिक मार्क, जस्ट लाइक है, हमने समझ लिए खाली उनको एक जनरल रूल्स के अकॉर्डिंग, लेकिन उससे बच्चों के कंसेप्ट क्लियर नहीं हो पाते हैं। इसलिए मैं फंक्शनल ग्रामर हिंदी टू इंग्लिश यहाँ पे लेके आया हूँ, यहाँ पे कि हिंदी से इंग्लिश किस तरीके से आप समझेंगे, उससे क्या हेल्प मिलेगी आपको कि इंग्लिश समझने में हेल्प मिलेगी, इंग्लिश बोलने में हेल्प मिलेगी और लिखने में भी कहीं ना कहीं आपको काफ़ी हेल्प मिलेगी उससे। तो आज हम मेन टॉपिक पे आते हैं, टेंसेस पे। तो टेंसेस में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे, पहला टेंस होता है, मैंने आपको पहले लिखवा दिया सब स्टेप वाइज, उनके हेल्पिंग वर्ब सब चीज़ें पहले लिखवा चुका हूँ, वर्ब्स के बारे में बता चुका हूँ, वर्ब्स की फॉर्म्स के बारे में मेरी वीडियो आप पहले देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, इसको सिंपल प्रेजेंट भी आप कह सकते हैं। तो इसके सबसे पहले तो इसमें हम क्या करते हैं, इसमें हैबिचुअल एक्शंस के बारे में हम पता करते हैं। किसी की हैबिट है या कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है ना, जिसको आपको मानना ही होगा, चाहे माने या ना माने, लेकिन पूरा यूनिवर्स उसको मानता है, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ भी इसके अंदर आते हैं। आपकी हैबिट होती हैं, आपकी रेगुलरिटी होती हैं कि आप डेली बेसिस पर कहीं आते जाते हैं, कुछ काम करते हैं, तो वो भी सभी इसके अंदर आता है। ठीक है, तो जैसे हम बात करें यहाँ पे, हम जैसे क्या एग्जाम्पल हो सकता है, मोहन क्रिकेट खेलता है। सबसे पहले आप देखेंगे, मैंने पहले डिस्कशन कर चुका हूँ पहली वीडियो में कि लास्ट में ता है, ती है, ते है, ता हूँ, इस तरह के वर्ड्स हिंदी में आते हैं। ठीक है, और यदि इंग्लिश में होगा तो उसमें हेल्पिंग वर्ब होगी डू या डज। ठीक है, डू डज उसमें हेल्पिंग वर्ब आती है, तो उससे आप पहचान सकते हैं दिस इज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। और इसको बच्चे थोड़ा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज रहते हैं। कन्फ्यूज होने की जरूरत नहीं है, एक्चुअली उसको हार्ड समझते हैं। हार्ड कुछ नहीं होता, केवल ट्रिकी हो सकता है, कोई चीज़ हार्ड नहीं होता। जब आपको आ जाता है वो ऑटोमेटिक ईजी हो जाता है। ठीक है, तो इस चीज़ को आप समझेंगे। देखिए, जैसे मोहन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, यहाँ मोहन क्रिकेट खेलता है, ठीक है, तो बाद में ताहे लग गया, है मतलब प्रेजेंट और ता मतलब इंडेफिनिट, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट। पहली वीडियो मैंने समझाया आपको इस चीज़ के बारे में। हम हंसते हैं, देखो यहाँ पे तेह लग गया, ठीक है, तो ताहे लग गया, तेह लग गया, इस तरीके से जो वर्ड बाद में हिंदी में होते हैं, तो उस चीज़ को आप प्रेजेंट इंडेफिनिट में समझ सकते हैं। ये यूज कैसे कहाँ होते हैं, टू एक्सप्रेस परमानेंट, ठीक है, रिपीटेड रूटीन एक्शंस, जो कि परमानेंट एक्शंस होते हैं, रिपीटेड एक्शंस होते हैं, रूटीन एक्शन होते हैं या रूटीन डेली बेस पे करते हैं। टू एक्सप्रेस हैबिचुअल एक्शंस, आपके हैबिट्स से थे। टू एक्सप्रेस यूनिवर्सल ट्रूथ और जनरल ट्रूथ, ठीक है, यूनिवर्सल या जनरल ट्रूथ के लिए भी आप इसमें यूज करते हैं इसको। जैसे ही गोज टू स्कूल, ठीक है, द सन राइजेज इन द ईस्ट, तो ये इस तरीके से प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाता है और जिसमें एस या ईएस लग जाता है। मैंने आपको बताया भी, आगे समझाएंगे। द सन राइजेज इन द ईस्ट, देखो यहाँ पे ये तो क्या रेगुलरिटी हो गई, ही गोज टू स्कूल, रेगुलरिटी, रेगुलर बेसिस पे डेली जाता है, तो रेगुलरिटी भी आप इससे बता रहे हैं कि वह स्कूल जाता है। द सन राइजेज इन द ईस्ट, सन निकलता है कहाँ, ईस्ट में। तो देखिए, इस चीज को पूरा यूनिवर्स मानता है, यूनिवर्स मानता है, यूनिवर्सल ट्रूथ हो गया। यदि हम नहीं मानते, कोई बंदा कहता है मैं तो नहीं मानता सब कि ईस्ट में निकलता है, ठीक है, तो इसका मतलब उसके ट्रांसमिशन में प्रॉब्लम है, उसको मानना पड़ेगा, चाहे वो राजी माने गैर राजी माने, तो वो यूनिवर्सल ट्रूथ होता है कि आप उसको मना नहीं कर सकते। ठीक है, तो नेक्स्ट देखिए, इसमें आपके मोस्टली पहले 4 टाइप्स होते हैं, यहाँ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट है अफर्मेटिव, या पॉजिटिव आप कह सकते हो, डिक्लेरेटिव भी कह सकते हो और असर्टिव भी कह सकते हो। ठीक है, मैं ज़्यादा लिखे नहीं है, 2 लिख दिए फिलहाल। चाहे तो आप इसको अफर्मेटिव बोलें, पॉजिटिव बोलें, असर्टिव बोलें या डिक्लेरेटिव बोलें, चारों सेम ही है। रूल क्या लगता है, देखिए, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस यूज करते हैं और लास्ट में ऑब्जेक्ट लगता है। ठीक है, अब सबसे बड़ी बात यहाँ पे ये है कि आपको फाइंड आउट करना आना चाहिए कि इसमें कौन सा सब्जेक्ट है टेंस के अंदर, कौन सा ऑब्जेक्ट है, कौन सी वर्ब है। ठीक है, लाइक दिस। जैसे मैं बात करूं, मैं घर जाता हूं, ठीक है, और इसमें एक चीज का ध्यान रखना है आपको, एस या ईएस केवल हम लगाएंगे सिंगुलर में। ये एस ईएस मैंने यहाँ पे लिखा है, ये हम केवल सिंगुलर के साथ लगाएंगे। सिंगुलर आपको पता ही है कौन कौन से होते हैं, मैंने आपको पहले डिस्कस किया है, शायद वीडियो में देख लेना। ही, शी, इट, ये प्रोनाउंस होते हैं। प्रोनाउंस वाले इसमें वीडियो मैंने बता दिया आपको टेंस से पहले, टेंस के बेसिक में, कि ही, शी, इट, ठीक है, ये हमारे या कोई नाउन हो तो सिंगुलर, तो सिंगुलर्स होते हैं। सिंगुलर के साथ हम एस या ईएस लगाते हैं। ठीक है,
अदरवाइज हम एस का यूज नहीं करते हैं, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म इसमें यूज करते हैं और बाद में ऑब्जेक्ट का हम यूज करते हैं। अब आप ये पूछेंगे सर एस कहाँ लगाते हैं, ई एस कहाँ लगाते हैं, इस तरह की चीज़ें तो मैं कभी और वीडियो में इसको बता दूंगा, क्योंकि यदि इसी वीडियो में सब चीज़ें मैं डिटेल में बताऊंगा तो फिर बहुत लंबी वीडियो हो जाएगी। नेक्स्ट वीडियो में अब मैं आपको ऐसा कुछ लेके आ जाऊंगा, इसमें आपको मैं डिक्लेयर बता दूंगा, ठीक है चीज़ें। अब यहाँ पे जैसे मैं घर जाता हूँ तो देखिए सबसे पहले से फाइंड आउट करना पड़ता है कि सब्जेक्ट वो होता है या तो जिसके बारे में बताया जा रहा हो या फिर जो वहाँ पे काम कर रहा हो किसी भी टेंस के अंदर। जैसे मैं, ठीक है, तो यहाँ पे काम कौन कर रहा है, कौन घर जा रहा है, मैं, इसका मतलब क्या है, सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। अब कहाँ जा रहा है वो, घर जा रहा है, ठीक है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो गया। घर जाए, मंदिर जाए, बाजार जाए, स्कूल जाए, कहीं भी जाए वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। यहाँ पे घर जा रहा है, घर ऑब्जेक्ट हो गया। और एक्टिविटी क्या हो रही है वहाँ पे, क्या एक्टिविटी हो रही है, जाने की, ठीक है, वो जा रहा है, खा रहा है तो खा रहा है, खाने की एक्टिविटी, गा रहा है तो गाना एक्टिविटी हो गई, ठीक है, तो वो आपकी वर्ब हो जाती है। तो ये हो गया जाना, ठीक है, गो, तो ये वर्ब हो गई। अब इसको बना सकते हैं हम। रूल क्या कहता है, सब्जेक्ट मेक इंग्लिश आए, आप अच्छे जानते होंगे, ठीक है। अब उसके बाद क्या कह रहा है, वर्ब लगानी है। वर्ब क्या है, कौन सी एक्टिविटी है, जाने की, तो गो, ठीक है। और उसके बाद जाने के लिए टू लगाते हैं, कहीं से आने के लिए हम लगाते हैं फ्रॉम, ठीक है। तो आई गो टू, और घर की स्पेलिंग क्या होती है, इंग्लिश, होम, बस हो गया काम, इतना ईजी है। तो आई गो टू होम, इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। सेकंड देखिए, हम आम खाते हैं, ठीक है, तो क्या हो गया, हम की इंग्लिश वी, कौन खा रहा है आम, हम, तो सब्जेक्ट हो गया। इसके बाद वर्ब क्या है, क्या एक्टिविटी हो रही है, खाने की, खाने की स्पेलिंग क्या होती है, ईट, तो हो गया ईट, और क्या खा रहा है वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, चाहे वो आम खाए, एप्पल खाए, ठीक है, और कुछ भी मतलब खाता है वो सब आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो क्या खा रहा है, आम खा रहा है, तो ऑब्जेक्ट हो गया, तो ही ईट मैंगो। और आप ये भी पूछ सकते हैं कि सर आपने यहाँ पे एस क्यों नहीं लगाया, बिकॉज वी प्लूरल, और आई को भी मोस्टली प्लूरल में काउंट करते हैं, कंडीशनल होता है। पास्ट कंटिन्यूअस में ये वो भी हो सकता है, सिंगुलर भी हो सकता है, सिंगुलर होता है, लेकिन बाकी मोस्टली ये प्लूरल होता है। और इसके लिए रूल हम ऐसे ही मान सकते हैं कि आई वी यू दे ये प्लूरल होते हैं, ही सी इट सिंगुलर्स होते हैं, और इस तरीके से ये वी ईट मैंगो, ओके। अब यहाँ पे देखें, तुम क्रिकेट खेलते हो, तो तुम की कौन खेलता है क्रिकेट, तुम, तो यू होगी इसकी स्पेलिंग, ठीक। इसके बाद क्या बात करें यहाँ पे, वर्ब क्या यहाँ पे, खेलना, ठीक है, खेलने की स्पेलिंग प्ले, तो यू प्ले। और क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट खेले, फुटबॉल खेले, कैरम खेले, कुछ भी खेले, ठीक है, वो ऑब्जेक्ट हो जाता है। तो क्रिकेट यहाँ पे क्या हो गया, हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आई थिंक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। इसके बाद वो प्लूरल हो गए। अब हम सिंगुलर के बारे में बात करते हैं। आप अब कहेंगे यहाँ एस कहाँ लगेगा, अब यहाँ पे लगेगा, देखिए जैसे वह घर जाता है, तो ही गोज टू होम, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे ही और गो के साथ वर्ब क्या है, यहाँ पे कौन जा रहा है, वह, सब्जेक्ट हो गया। क्या काम कर रहा है, जाने का एक्टिविटी, गो के साथ हमने क्योंकि सिंगुलर है तो ईएस लगा दिया, तो गोज, ठीक है। कहाँ जा रहा है, होम, तो जाने के लिए टू लगाते हैं, बताया था मैंने, टू होम। तो इस तरीके से आप इनको कर सकते हैं। अगर ये गर्ल्स होती कि वह घर जाती है तो सी हो जाता, तो ये मैंने बताया आपको पहले उस वीडियो में प्रोनाउन वाले में कि सी गोज टू होम। अब देखिए ईएस, अब कहेंगे आप ईएस कहाँ लगा, तो बहुत शॉर्ट में बता देता हूँ फिलहाल। जैसे अगर लास्ट में किसी भी वर्ड के लास्ट में ओ आता है, सी एच आता है, एक्स डबल एस, है ना, ये वर्ड अगर आपके लेटर्स आ जाए लास्ट में तो वहाँ पे हम ई एस लगाते हैं, अदरवाइज एस लगाते हैं, ठीक है। और इसमें और भी डिटेल है, वो नेक्स्ट वीडियो में कोई बताऊंगा मैं आपको। तो इसके बाद आता है हमारा नेगेटिव पार्ट। तो नेगेटिव में क्या होता है, नेगेटिव नहीं का यूज करते हैं। मान लिया कि अफर्मेटिव तो होता है, सिंपल डिक्लेरेटिव होता है, कुछ किसी के बारे में स्टेटमेंट देना, बताना है, अपने बारे में बताना, कुछ जैसे जो भी है। लेकिन जो नेगेटिव होगा उससे मतलब वो काम, मतलब वह स्कूल जाता है तो वह स्कूल नहीं जाता है, उस टेंस में नहीं का यूज हम करते हैं, तो वहाँ पे नेगेटिव हो जाता है, ठीक है। उसके रूल ये है कि सब्जेक्ट, जैसे हमने बता दिया कैसे पहचानते हैं सब्जेक्ट को, डू डज वहाँ पे लगाना होता है। सिंगुलर होगा तो डज लगेगा, सिंगुलर के साथ डज लगता है और प्लूरल के साथ डू लगता है, इस पर आप ध्यान रखना है। इसके बाद नॉट, उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। देखिए आपके 12 टेंसेस में जो मैंने आपको पहले डिस्कस कर चुका हूँ पहली वीडियो में, उसमें केवल 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं आती है, ठीक है। हेल्पिंग वर्ब जैसे इज एम आर, वॉज वर, हैज बीन, हैव बीन, हैड बीन, हैड, ये सब आपकी हेल्पिंग वर्ब्स होती हैं। और ये 2 ही टेंस ऐसे होते हैं जिसमें हेल्पिंग वर्ब अफर्मेटिव में नहीं आती, नेगेटिव और इंटरोगेटिव में आएगी, अफर्मेटिव में नहीं आती है। वो होते हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट और पास्ट इंडेफिनिट,
ठीक है। अब होता क्या है कि आप वैसे तो आप पहचान लेंगे टेंस, देखा आपने हैड देखा तो पास्ट परफेक्ट है, हैज देखा तो हैज हैव देखा तो प्रेजेंट परफेक्ट है, इजएमआर देखा तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस है, वॉज वर देखा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस है। अब आप पहचान लिया, लेकिन अगर आपके उसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं है तो कैसे पहचानेंगे कि कौन सा टेंस है? अफर्मेटिव की बात करें खाली, ठीक है। नेगेटिव इंटरोगेटिव में भी आती है, पास्ट इंडेफिनिट में डिड आता है और प्रेजेंट इंडेफिनिट में डू रह जाता है, ठीक है। तो उसके लिए सबसे बढ़िया पहचान ये है कि अगर आपकी सेकंड फॉर्म लगी है, ठीक है, हेल्पिंग वर्ब नहीं है कोई बात नहीं, आप टेंस देखा, अगर वहाँ सेकंड फॉर्म दी हुई है वर्ब की, इसका मतलब पास्ट इंडेफिनिट है। और यदि सेकंड फॉर्म नहीं है, इसका मतलब फर्स्ट फॉर्म या एस या ईएस लग रहा है वर्ब में, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट है। इस चीज़ का आप वहाँ पे ध्यान रखेंगे कि कैसे पहचानेंगे। तो देखिए यहाँ पे सब्जेक्ट हो गया जो काम कर रहा है, डू डज लगा दिया, सिंगुलर में डज, प्लूरल में डू, फिर नॉट लगा देते हैं इसके बाद में, डू डज के बाद हेल्पिंग वर्ब के बाद फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। तो एग्जाम्पल लेते हैं, हम आम नहीं खाते हैं, ठीक है। तो रूल के अकॉर्डिंग यदि फॉलो करें तो सबसे पहले सब्जेक्ट आएगा। सब्जेक्ट वो होता है जो काम कर रहा होता है, नहीं कर रहा होता है, ठीक है। तो वी, हम यहाँ सब्जेक्ट हो गया, वी इंग्लिश होती है वी, और सिंगुलर है तो डज नॉट आता, बिकॉज वी प्लूरल तो डू नॉट लगा दिया, नहीं के लिए नॉट। अब उसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी। अगर अफर्मेटिव में एस ई एस भी लगा हो तो उसको आप हटा देंगे, खाली वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं नेगेटिव और इंटरोगेटिव सेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट में, या सिंपल प्रेजेंट भी आप उसको कह सकते हैं। यहाँ पे आ जाएगा क्या, नहीं हो गया, और खाने की हो जाएगा ईट, ठीक है। एक्टिविटी क्या हो रही है यहाँ पे, खाने की, तो ईट हो जाएगा। और इसके बाद क्या खा रहे हैं वो, मैंगोज, एप्पल खाएं, मैंगो खाएं, कुछ भी खाएं, मतलब वो आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो लास्ट में ऑब्जेक्ट लगाना है तो वहाँ मैंगोज हो जाएगा। सेकंड, तुम क्रिकेट नहीं खेलते हो, सब्जेक्ट क्या है, यू, कौन नहीं खेल रहा, यू ऑल्सो प्लूरल तो डू नॉट लगाएंगे, यू डू नॉट। इसके बाद डू नॉट या डज नॉट, ठीक है, मैंने दोनों दे रखे हैं यहाँ पे ऑप्शन में, आप प्लूरल में डू नॉट और में सिंगुलर में डज नॉट। इसके बाद क्या एक्टिविटी हो रही है, खेलने की, तो प्ले, और क्या खेल रहा है वो, क्रिकेट, ऑब्जेक्ट हो जाएगा। हॉकी खेले, क्रिकेट खेले, कुछ भी खेले, वो बैडमिंटन खेले, फुटबॉल खेले, तो यहाँ पे आप ऑब्जेक्ट में उसको लिख देंगे, क्या खेल रहा है वो, तो ऑब्जेक्ट हो गया, बहुत सिंपल है, ठीक है। नंबर थर्ड, वह बाजार नहीं जाता है, ठीक है, तो इसमें क्या सब्जेक्ट है, ही। तो देखो यहाँ पे देखिए आप, यहाँ डू नॉट आया, यहाँ पे डज नॉट आया, तो वह के सेंस में बात करें, वह इज सिंगुलर, इसकी इंग्लिश होती है ही, सब्जेक्ट हो गया। तो यहाँ पे डज नॉट लगेगा बिकॉज दिस सिंगुलर, डज नॉट। एक्टिविटी क्या हो रही है, जाने की, जाने की इंग्लिश क्या होती है, गो, डज नॉट गो। और टू, इसके बाद हो जाएगा, कहाँ पे जा रहा है, मार्केट जाए, मंदिर जाए, कहीं भी जाए वो, स्कूल जाए, तो वो सब आपका ऑब्जेक्ट हो जाता है, तो ही डज नॉट गो टू मार्केट। नेक्स्ट, सीता गाना नहीं गाती है, तो सब्जेक्ट कौन, सीता, बिकॉज सीता सिंगुलर तो डज नॉट। और उसके बाद नहीं क्यों जाएगी, नॉट हो गया। एक्टिविटी क्या है, गाती, गाना, तो सिंग आ सॉन्ग, क्या गा रही है, सॉन्ग हो जाएगा, जो गाना गा रही है, ठीक है। तो गाती मतलब सिंग और गाना मतलब सॉन्ग, तो सीता डज नॉट सिंग आ सॉन्ग। तो ये आपके नेगेटिव्स थे। नेगेटिव मतलब जो कि किसी काम को करने के लिए मना करता हो, ठीक है, उसमें हिंदी में नहीं और इंग्लिश में हम नॉट का यूज करते हैं। इसके बाद देखिए इंटरोगेटिव। इंटरोगेटिव सेंटेंस वो होते हैं जहाँ किसी से क्वेश्चन पूछा जाए, ठीक है, किसी से आप, इनकी हेल्प से आप क्वेश्चन पूछते हैं, उसको इंटरोगेटिव कहते हैं। जैसे इसका रूल है WH वर्ड। वैसे इसको दो रूल मैंने आपको एक जगह कंबाइन कर दिए, इससे आपको कन्फ्यूजन ना रहे। देख लीजिए आप यहाँ पे WH वर्ड और डू या डज, ठीक है। इफ देयर इज अ गिवन WH वर्ड, यदि WH वर्ड दिया है तो आप WH से स्टार्ट करेंगे, अदरवाइज आप डू डज से स्टार्ट करेंगे। तो समझा देते हैं आपको अच्छे से। और WH वर्ड कौन कौन से होते हैं, WH वर्ड वो वर्ड होते हैं जिनके लास्ट में, जिनके स्टार्टिंग में WH लगा होता है, जो WH से स्टार्ट होते हैं। यदि हम देखें इसको, जैसे हु हो गया, है ना, हु हो गया तो WH से स्टार्ट हुआ। व्हाट हो गया, ये भी WH से स्टार्ट हुआ। व्हेन हो गया, है ना, आपको दिख रहा होगा, एक बार देख लीजिए आप, तो ये भी WH से स्टार्ट हुआ। तो जो वर्ड्स आपके WH से स्टार्ट होते हैं वो WH फैमिली कहलाते हैं और WH वर्ड कहलाते हैं, ठीक है। और भी काफ़ी सारे, अभी यहाँ स्पेस नहीं है तो मैं कभी और लेक्चर में आपको अच्छे से समझा दूंगा इन चीज़ों को, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए आप, क्या वह आम खाता है, तो पहले रूल देख लीजिए। WH वर्ड प्लस डू डज और सब्जेक्ट आपको पता ही है इसमें क्या है, वह सब्जेक्ट है। वर्ब, क्या एक्टिविटी हो रही है, खाने की, तो गो ईट हो जाएगा। और ऑब्जेक्ट क्या है, क्या खा रहा है वो, आम, जो खाए, चाहे वो आम खाए, एप्पल खाए, एनीथिंग, या खाना खाए, जैसे भी है, तो आपका ऑब्जेक्ट हो जाएगा। इसके एग्जाम्पल दे देते हैं, क्या वह आम खाता है। देखिए सबसे पहले देखो, मैंने आपसे बता दें, यदि कोई भी टेंस, कोई भी सेंटेंस हिंदी इंग्लिश, अगर हिंदी में क्या से स्टार्ट हो रहा है तो कभी भी उसकी इंग्लिश नहीं आती।
एज यू नो क्या की जो इंग्लिश होती है वॉट होती है, लेकिन इस सेंस में क्या से कोई आपका टेंस स्टार्ट होता है तो कभी भी उसकी इंग्लिश वहाँ पे नहीं आती। उसके प्लेस पे हेल्पिंग वर्ब आती है, हेल्पिंग वर्ब इसमें है डू या डज, ठीक है, बिकॉज वह इज सिंगुलर, तो यहाँ पे हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, डज। कितना क्लियर। इसके बाद क्या कह रहा है ये, तो हमने इसको क्योंकि WH वर्ड दिया ही नहीं है, WH वर्ड तब मानते हैं जब वो स्टार्टिंग में आए, सॉरी स्टार्टिंग में ना के बीच में आए, मतलब स्टार्टिंग से सब्जेक्ट के बाद आए, ठीक है। और एक और पहचान है कि अगर किसी भी टेंस का आंसर यस या नो में निकलता है तो उसमें आप WH वर्ड यूज नहीं करते, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करते हैं। जैसे क्या व्यायाम खाता है, इसका आंसर यस नो में निकलेगा, यस या नो में तो निकलेगा, यस या फिर नो, ठीक है। तो उसको हम कभी भी उसकी इंग्लिश क्या की इंग्लिश वहाँ पे नहीं आएगी, उसको हम हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे। ये भी आप तरीके से आप इसको समझ सकते हैं। जैसे डज हो गया, इसके बाद वह, तो वह की इंग्लिश क्या होती है, ही, एज यू नो। अब क्या कह रहा है ये, यहाँ तक आपका हो गया सब्जेक्ट तक। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब क्या है, खाता, तो खाने क्या इंग्लिश होती है, ईट, और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म तो ईट होती है। इसके बाद क्या खा रहा है, वो ऑब्जेक्ट हो जाएगा, आम खा रहा है तो मैंगोज। क्लियर यहाँ तक। नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे क्या तुम क्रिकेट खेलते हो, तो ये भी क्या से स्टार्ट हुआ है, तो यस या नो में आंसर होगा, ठीक है। तो इसकी क्या की इंग्लिश नहीं आएगी, इसमें भी क्या होगा, हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट करेंगे यहाँ से, ठीक है। तो डू या डज, यू क्या है, प्लूरल है, तो यहाँ पे क्या लगेगा, डू लगेगा, तो डू, और उसके बाद यू सब्जेक्ट हो गया। वर्ब क्या है, प्ले, कोई खेलना है ना एक्टिविटी तो प्ले, और उसके बाद क्या खेल रहा हो, क्रिकेट, ठीक है। तो मैंने काफी कुछ सिमिलर एग्जांपल आपको देते हुए लिखा है इसमें सभी टेंसेस में, जिससे कि आपको कंफ्यूजन ना हो और आप आसानी से समझ सकें। नेक्स्ट देखिए, अब देखो यहाँ पे कितना डिफरेंस आ गया। यहाँ पे क्या स्टार्टिंग में लगा था, लेकिन अब यहाँ पे क्या सब्जेक्ट के बाद में बीच में आ गया, अब इसकी इंग्लिश आएगी। इसे आप ध्यान रखना। मैंने क्या बोला था, यदि क्या बीच में स्टार्टिंग में आता है और उसका आंसर यस या नो में हो तो उसकी इंग्लिश नहीं आती, और यदि क्या बीच में आ जाए या WH वर्ड बीच में आते हैं तो उनकी इंग्लिश वहां पे आती है। ये तुम क्या खेलते हो, तो क्या हो गया, अब क्या करना है हमको, WH वर्ड बीच में दिया तो पहले उसकी इंग्लिश लेंगे। WH वर्ड यहाँ पे क्या की इंग्लिश, वॉट, ठीक है। इसके बाद हेल्पिंग वर्ड डू या डज, तो वर्ड डू। इसके बाद सब्जेक्ट क्या है, यू, तो वर्ड डू यू, और वर्ब क्या है, एक्टिविटी जो हो रही है प्ले, तो वर्ड डू यू प्ले। अब इसका आंसर यस या नो में नहीं हो सकता, अब आपको बताना पड़ेगा कि तुम क्या खेलते हो, तो आपको नाम लेके बताना पड़ेगा, फुटबॉल है, क्रिकेट है, एनीथिंग, तो वहां पे फिर आप इस तरीके से इसको करेंगे। नेक्स्ट देखिए, वह दिल्ली कब जाता है, तो सबसे पहले देखो कब बीच में आ गया, WH वर्ड कब की स्पेलिंग होती है, क्या, व्हेन, तो व्हेन पहले ले लेंगे। ये देखिए आप WH वर्ड पहले, उसके बाद वह के साथ क्या, डज लगेगा, सिंगुलर है, तो व्हेन डज। इसके बाद क्या लगा है यहाँ पे, सब्जेक्ट क्या है, कौन है यहाँ पे, वह, तो ही, ठीक है। और जाता की स्पेलिंग गो, और जाने के लिए टू लगाते हैं, गो टू, कहाँ पे जा रहा है, ऑब्जेक्ट है, दिल्ली जाए, कलकत्ता जाए, जयपुर जाए, मुंबई जाए, कोई भी शहर, कहीं भी प्लेस, स्कूल जाए, तो ऑब्जेक्ट हो जाएगा तो दिल्ली। क्लियर। इसके बाद नेक्स्ट देखो यहाँ पे क्यों लगा WH वर्ड, तो पहले उसकी इंग्लिश आ जाएगी वाई, है ना, WH वर्ड क्यों, WH से स्टार्ट है, वाई। इसके बाद वह है सिंगुलर, तो डज, वाई डज, ही सब्जेक्ट, वर्ब क्या कह रहा है, गो टू, और दिल्ली, तो मतलब क्यों पहले आ गया, तो वाई आ गया, तो बाकी सेम एज इट इज। देखो डिफरेंस दोनों टेंसेस में क्या है, केवल WH वर्ड का, बाकी देखो डज इसमें भी है, ही इसमें भी है, गो इसमें भी है, टू इसमें भी है, और दिल्ली इसमें भी है। तो इसको आप बहुत ध्यान से समझेंगे, कुछ आप एग्जाम्पल इसको अपना समझिए, कुछ नेट से भी आप इनके एग्जाम्पल देख कर कोशिश करिए, ट्राई कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा एग्जाम्पल सॉल्व करने की, क्योंकि ग्राम को समझने का एक यही कंसेप्ट है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा उसकी प्रैक्टिस करें। ज़्यादा लंबी वीडियो ना हो, इसलिए हम शॉर्ट में थोड़ा सा इसको समझा रहे हैं। नेक्स्ट वीडियो में इसको आप मैं और डिटेल में बता दूंगा आपको। तो ये थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन, इसको आप अच्छे से समझ लीजिए, जिससे आगे टेंस में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी, ठीक है। और आगे वाली डाउट क्लियरिंग क्लास में ले लूँगा, इसमें कुछ डाउट हो आप मुझे कमेंट में लिखिए, ठीक है। तो उन कमेंट्स के ऊपर या तो कमेंट में ही आपको मैं आंसर दे दूंगा, और मुझे लगता है कि कमेंट में उनका आंसर नहीं हो पा रहा है, तो मैं आपको उनको आंसर एक वीडियो बना के भी आपको दे सकता हूँ। तो ठीक है स्टूडेंट्स, अभी आप देखिए और इसको समझिए अच्छे से। एक बार समझ में नहीं आए तो इसको 2-3 बार रिप्ले करके देखिएगा, और अच्छी लगे वीडियो तो उसको अपने शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और रिलेटिव ग्रुप में, और लाइक और सब्सक्राइब भी कीजिए चैनल को, ठीक है स्टूडेंट्स। ओके बाय।